काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में कल लंबी तादाद में शिक्षक धरनारत थे। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के खिलाफ एक पद यात्रा भी निकाली थी, जिसमें उनका कहना था कि नियमों की धज्जियां जिस तरह से पूरे ही स्थल पर उड़ाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए विनोद जायसवाल जी, जो कल नेतृत्व कर रहे थे इस पर धरने का, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये जो गंभीर स्थितियां अभी उत्पन्न हुई है, पहले तो सिर्फ छात्र, अब शिक्षक भी धरनारत हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम धन्यवाद तने जी। मैं डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल, सहायक आचार्य, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी विश्वविद्यालय। जैसा आपने कहा कि विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहे थे, तो नेतृत्व सभी शिक्षक कर रहे थे, व्यक्ति विशेष नहीं। और चूंकि यह जो शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था महादेव से महामना तक, अर्थात हम लोगों ने एक पत्रक जो अपनी 22 सूत्री मांग है, हम लोगों ने महादेव को वहाँ पे समर्पित किया और तत्पश्चात महामना जी को भी समर्पित किया। यह जो आपने एक प्रश्न किया कि आखिर इस प्रकार की पदयात्रा एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों को निकालनी क्यों पड़ी, तो चूंकि विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षक एक गरिमा लिए हुए, एक मर्यादा को धारण करते हुए स्वयं विद्यार्थियों को गढ़ता है, आज उसको स्वयं अपने जो जिस न्याय, कर्तव्य और अधिकार की बात वह करता है, आज उसको खुद अपने अधिकार के लिए आगे निकलना पड़ा। यह एक दिन की सड़ांध नहीं है, ये लंबे वर्षों से चली आ रही थी। जब यह कहते हैं कि पानी सर से ऊपर चला गया, आती हो गई, तब इस प्रकार से शिक्षकों को कल निकलना पड़ा, और जिसमें 300 से अधिक शिक्षक और कम से कम 100 से अधिक विद्यार्थी उसमें सम्मिलित थे। अभी और भी ये तो हम लोगों ने प्रतीक के रूप में निकाला था, अगर मांगे ठीक ठाक रूप से नहीं मानी गई और यह सही रूप में प्रशासन इसको समाधान नहीं किया, तो यह विशाल यात्रा भी निकलने की हम लोग की तैयारी है। बात करें तो अभी तक सिर्फ छात्रों का विरोध देखने को मिलता था, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी कि अब शिक्षकों को भी सड़क से आना पड़ गया? शिक्षण कार्य जो है बड़ा पुनीत कार्य है। हम लोग अपने अध्ययन और अध्यापन के प्रति बड़े समर्पित हैं। कक्षा के साथ साथ हम लोग काशी विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी देखते हैं। यह मसला पूरे विश्वविद्यालय का था, इसलिए लगभग सभी विभागों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे कल। क्या है कि जब स्थितियाँ क्या उत्पन्न हुई, पहली बात की जो हमारे कुछ मसले हैं, जैसे अगर कोई नियुक्त होता है तो उसको केवल सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी के साथ साथ तो जीविकोपार्जन के लिए, उसको सम्मान के लिए वह जीता है। शिक्षक इसलिए बनता है कि वह सम्मान को प्राप्त करता है, सभी विद्यार्थी उसका सम्मान करते हैं। उसके निकले हुए विद्यार्थी कहीं किसी पदों पर भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षक हमेशा आदर भाव के साथ उसको जब मिलता है तो उसके लिए लगता है कि उसकी वही कमाई है। लेकिन इधर बीच कुछ ऐसे पदाधिकारी जो कि कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जब शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर जाता है, मिलता है, उसको बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। उसमें से एक जो है वह डी आर बेलू, जो एडमिन टीचिंग का काम देखता है, वह जब से आया है तब से पूरी फाइलों की प्रक्रिया को इतना उलझा दिया है कि 10-10 साल से शिक्षकों को जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगभग 400 केसेस यहाँ के शिक्षकों को हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय इलाहाबाद से करना पड़ा, और सारी समस्याओं का जड़ वहाँ से चालू हो गया। जब इस प्रकार से जाता है, जब हमारी कोई महिला शिक्षिका जाती है तो उससे बड़े बदतमीजी से बात करता है। क्या किसी महिला का इतना अपमान किसी बड़े विश्वविद्यालय में होना चाहिए? एक डीआर के एक सीनियर क्लर्क के नाते वह इसका तनिक भी ख्याल नहीं रखता और बेमनसतापूर्ण कार्य करता है और टारगेट करता है किसी शिक्षक को। अगर उन्होंने किसी से पूछ लिया ऐसा क्यों बोलते हो, तो उसका यह जो दुर्भावनापूर्ण कार्य है वो हम लोग नहीं होने देंगे, और उसको जब से हटा नहीं जाएगा तब से हम लोग उसको बात को मानेंगे नहीं। इस्तीफे की भी सूचना मिल रही है, जैसे श्री कृष्ण त्रिपाठी जी ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, वह तो उन्होंने अपने जो नैतिक दायित्व का निर्वहन किया है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और हम सभी शिक्षक उनका सम्मान भी करते हैं, और वो हमारे यहाँ बड़े अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक हैं, और अपने जो शिक्षक धर्म का पालन वो बड़े ही अच्छी भूमिका में निभाते भी हैं, और विद्यार्थियों के बीच भी बड़े लोकप्रिय हैं। लेकिन वही है कि जो कुछ लोग उनके साथ के लोग हैं, इस प्रकार से कुछ ऐसी अंदर खाने की है जिसको मैं यहाँ बोल नहीं सकता, लेकिन वो गलत है, और इस पर ना तो हो सकता उन्होंने दिया हो, बाकी वो उनके व्यक्तिगत मामले हम लोग नहीं जानते हैं, उस पर कहना भी, टीका टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो इधर भी शिक्षकों को निकल के आना पड़ा, तो उसके पीछे कारण एक तो है कि दुर्भावनापूर्ण उसका जो कार्य है डीआर का, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम लोग इसको मानेंगे नहीं, हटा के ही मानेंगे, और वह सेंट्रल रजिस्ट्री से हटेगा। ये नहीं कि यहाँ से वहाँ भेज दिया दूसरे टेबल पे, सेंट्रल रजिस्ट्री से, जहाँ शिक्षकों से कोई सामना ना हो। दूसरी बात, हम लोगों की जो अपने प्रमोशन है निरंतर होते रहने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे थे। हम लोगों के वेतन वृद्धि का मसला है, नोशनल इंक्रीमेंट 2015 से पहले का दे दिया, उसके बाद नहीं दे रहा था। हम लोगों ने एक बार और उस पर कई बार संवाद किया, और उसको एक बार हम लोग जब कुछ ज्यादा दबाव दिए तब जाके लगभग 1000 से 1200 शिक्षकों को नोशनल इंक्रीमेंट जुलाई 2018 के बाद दे दिया। लेकिन 1 जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2018 के बीच का जो उनको देना चाहिए वो नहीं दिया अभी तक, और वो बिना पूछे जाते, जो कि यूजीसी नियम कर रही है, गाइडलाइन। भाई, शिक्षक जब भी बात करेगा नियमों कानून के अंतर्गत ही वो चलेगा। यूजीसी गाइडलाइन कर रही है, 7 सीपीसी कर रही है, उसको नहीं मानता है। इसी प्रकार से पीडीएफ के मसले हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, वह टीचिंग का हिस्सा है। दिल्ली विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, बठिंडा, ये सब जोड़ रहे हैं, और ये एकदम नहीं जोड़ता है। इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है। बात जब कहने जाइए कहने कैसे लेंगे आप हमारे एसोस में लिए, इस तरीके से बात करना उचित नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारे पास्ट सर्विसेज काउंटिंग, जब कोई व्यक्ति कहीं और सर्विस करके आया हुआ है, उसको उलझाया ना जाए फाइलों में। वह पढ़ाने आया है, वह पढ़ाएगा लिखाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग रखेगा, लैब वर्क करेगा, वह शोध कार्य करेगा, जो कि वह अपने विकास के साथ साथ वह राष्ट्र के समाज का विकास करता है। शोध कार्य राष्ट्रोन्मुखी होता है, व्यक्ति का विशेष का नहीं होता है। तो वह चिंतन, वह काम, वो सारी ऊर्जा वहां लगाएगा कि फाइलों को सुलझाने में दौड़ेगा। क्या इसके लिए, अगर इसके लिए दौड़ना होता तो पूरी तंत्र किस लिए बनाई गई है
इसलिए मैं माननीय कुलपति से आग्रह कर रहा हूँ कि बीच के जिस प्रकार से विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इस विरोध की चीजों को निकालें। और हम लोगों का बार-बार मैं कई माध्यमों से कहने का प्रयास किया और सभी शिक्षक इसको कहते हैं कि कुलपति से हम लोग कोई विशेष विरोध नहीं है। यह जो कुलपति और शिक्षक के बीच में त्रिस्तरीय जो चैनल है, तंत्र है, यह विष घोलते जाकर कुलपति के सामने भय का और डर का माहौल उत्पन्न करते हैं, जबकि हम लोग ऐसा कुछ कहते और करते नहीं है। हम लोग अपनी गरिमा का ख्याल है। बात करें तो विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं जो कहीं न कहीं चिंताजनक है। बात करें तो छात्रों में भी कहीं न कहीं चीफ डॉक्टर को लेकर असंतुष्टि देखने को मिल रही है। वहीं मारपीट का भी ऐसा गंभीर मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग अंदर हैं, बाहर वालों को पता नहीं कितना पता है, बहुत सारी बातें बाहर निकल के नहीं जाती है। और सुरक्षा का मसला तो है। आपको बता दें कि इसके पहले अभी जब अपने तेलुगु डिपार्टमेंट के मूर्ति जी पर उन्हीं के विभाग के किसी शिक्षक ने हमला कराया, तो हम सभी शिक्षक लामबंद होकर जाकर लंका गेट सिंह द्वार तक गए थे, जिसमें हम लोगों ने गेट बंद भी किया था, जिसके बाद 2 दिन बाद कुलपति जी को भारत सरकार कुलपति चयन करके भेजना पड़ा। और उसके बाद हम लोगों ने एक अच्छा ज्ञापन दिया था, बड़े अच्छे सुझाव देते। आप कहेंगे तो हमारे पास पूरी ज्ञापन मैंने अभी कुछ दिन पहले कुलपति जी को भी मेल किया, और उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से, किस मार्ग से जो हमारा अध्यापन कार्य चलता है, उस मार्ग से गाड़ी घोड़ा और बाहरी तत्वों को आने नहीं दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने पूरा रास्ता सुझाया हुआ है, उसमें पूरी हमने लिखा हुआ है, और 500 सीसीटीवी कैमरे की हाई रेजोल्यूशन, जिससे कि हमारी खासकर बच्चियों के लिए, ये जो हमारी महिला शिक्षिकाओं के लिए सुरक्षा का मसला होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा चीजें नहीं किया गया। आप जाके अभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप आइए दिन रात, त्रिवेणी हमारी बच्चियों के हॉस्टल हैं या और भी हॉस्टल हैं, पूरी गाड़ी लगी रहती है जो बाहर के आते दिखाने के लिए। अब जानते हैं अधिकांश, एक व्यवहारिक पक्ष सभी लोग जानते हैं, अधिकांश उसमें नशेड़ी के जरिए होते हैं। कल किसी बच्ची को वह खींच लें, बदतमीजी कर लें, या कितने शर्म की बात होगी। इस पे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो अगर लगता किसी को तो एक बार जाके बिना किसी को बताए सारे आप तहकीकात कर सकते हैं। ये जो सुरक्षा का माहौल कल बच्चियों में नहीं है, कल विद्यार्थियों में नहीं है, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर है। क्योंकि मूर्ति जी से मराने से पहले गुलाब जी पे हमला हुआ, उसके पहले और भी कुछ हमले शिक्षकों पे हुए थे। शिक्षक जब भय से चलेगा तो पढ़ाएगा क्या? हाँ, शिक्षक को कैसे इस प्रकार की चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाए। जब विश्वविद्यालय जैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय, जो एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, 15 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है आपके फैक्टोरियल पे, दिन भर बैठ के रील अगर कोई चलाएगा, बच्चियां जाएंगी, कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, गाड़ी जिस प्रकार से उड़ा के चलते हैं, यहाँ पे रील बना रहे हैं, यहाँ कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? ये इस प्रकार की चीजें भी ध्यान में नहीं रखेंगे। हालांकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अब यहाँ विश्वविद्यालय में भी राजनीति आ गई है। देखिए, राजनीति करने वाले चंद लोग हैं यहाँ पे। अधिकांश शिक्षक, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं भी यहीं से पढ़ा लिखा हूँ और यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। अधिकांश शिक्षक अपने जो भी शिक्षक धर्म का पालन करते हैं, और राजनीति कुछ चंद लोग हैं जिसकी वजह से विश्वविद्यालय बदनाम हो रही है। उसी छवि को बचाने के लिए हम शिक्षकों को, विद्यार्थियों को भी कह लीजिए कि रास्ते पर उतरना पड़ा। जो बातें हम कुलपति से मिलने के लिए 1 अप्रैल 2026 को अभी हम लोगों ने मिलने का एक प्रावधान बना, किसी प्रकार से प्रस्ताव आया था। जब मिलने गए हम लोग 3:30 बजे से रात को 12:30 बजे तक बैठे रहे, 9 घंटा, और कुलपति महोदय मिलने नहीं आए। हम लोगों की डिमांड ये थी कि सभी शिक्षक बैठे हैं, तो 5 लोग बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो बीच के तंत्र के लोग जाकर उनको इस प्रकार से बरगला दिया और भय का माहौल उत्पन्न कर दिया कि शिक्षक और शिक्षकों से हमारे कुलपति महोदय मिलने नहीं आए। और जिस प्रकार से इन लोगों का व्यवहार है, वो कहने को तो शिक्षक है, हमारे ही बीच का तो कोई गया फैक्टोरियल में, वो कुछ उसमें से भी कुछ लोग हैं, चुने विचार 6 लोग हैं। हम लोग भी जानते हैं कि कौन है, कैसा है, सारी चीजें आती हैं, अपने के भी शिक्षक है, लेकिन इनको माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि इस बात को समझें, और जो विष उत्पन्न शिक्षक और कुलपति के बीच कर रहे हैं, या विश्वास कहीं ना कहीं यहाँ पे आग लगाने जैसी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है। कोई भी प्रशासक आता है, चला जाता है, लेकिन हमारे महामना जी की छवि और विश्वविद्यालय की छवि हम लोग खराब नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि अभी भी कुछ शिक्षक हैं जिनमें एकता नहीं है, जिसके कारण विश्वविद्यालय की छवि खराब हो रही है, और इसका संज्ञान तुरंत वीसी को लेना चाहिए।